इस वक्त आप सबको पता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है वो बहुत भीषण संघर्ष में बदल चुका है। लगातार दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताने वाले हैं कि इजराइल से देखिए कैसे इजराइल मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। आपको इसके पीछे की एक और बात समझ में आएगी कि इजराइल अकेला है और मुस्लिम देश एक तरफ। कितने मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं हम आपको ये भी बताएंगे। आपको उसके लिए सबसे पहले इस मैप पर नज़र डालना होगा। ये वो मानचित्र है जिसमें आपको मुस्लिम देश जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं वो सब नज़र आ जाएंगे। आप देखिए एक छोटा सा यहाँ छोटी सी बिंदु नज़र आएगी और ये इजराइल देश है, ये इजराइल है। ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ये इजराइल का इलाका है। और ये जो हरे हरे रंग के आप देश देख रहे हैं ये देश हैं मुस्लिम कंट्रीज जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। ये सारे देश हरे हरे रंग वाले इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और इजराइल अकेला इस वक्त इन सब से जंग लड़ रहा है। हम कभी आपको अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग के पीछे की वजह क्या है। 1967 में कैसे इजराइल का एक युद्ध हुआ था मुस्लिम कंट्रीज से, जॉर्डन से, और उसमें किस तरह से सारे मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ साजिश की। हम वो पूरा आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मैप देखिए, कितने देश हैं आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देशों से अकेले इजराइल लड़ रहा है। एक अकेला देश। ये सिर्फ वो देश हैं जो कि इजराइल के पड़ोस में बसे हैं, यानी वो जब चाहें इजराइल पर हमला कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। जैसे कि आप भारत पाकिस्तान को देखते हैं, बिल्कुल यहां पर मामला वो वाला है। लेकिन इससे अलग जो मुस्लिम कॉपरेशन कंट्रीज हैं जिसमें करीब आप देखेंगे को 56 देश शामिल हैं, उनमें से ज़्यादातर मुल्क ऐसे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर भी हैं और जो मुस्लिम कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके तकरीबन 56 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। उसमें ये देश भी शामिल हैं मुस्लिम कॉपरेशन में। लेकिन इनके अलावा कुछ और ये बचते हैं, करीब 46-47 ऐसे देश हैं जो कि इजराइल के खिलाफ और खड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम एक बड़ा है, जिसमें तुर्की का नाम बड़ा है। आज एक और बहुत हैरान करने वाला वाक्य सामने आया कि जैसे ही आप, मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी अवकेश आपको ये पूरा मैप एक बार फिर से दिखाएं, आगे फिर हम आपको ले जाएंगे अल अक्सा मस्जिद की मैप पर। आज एक ज़बरदस्त वाक़या ये सामने आया कि जैसे ही मुस्लिम देशों की बैठक हुई कि अब क्या किया जाए, उस बैठक में एक बात ये भी सामने आई कि तुर्की जो कि मुखिया बनना चाह रहा था उसने पाकिस्तान को कहा कि आपके पास साजो सामान मौजूद है, आप इजराइल पर हमला करिए, और तब इजराइल को सांप सूंघ गया। अब एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए, ये आप पूरा इजराइल का मैप है। ये इजराइल का मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये येलो कलर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इजराइल का मैप है और इसके ठीक बगल में ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये गाज़ा का हिस्सा है। गाज़ा का हिस्सा, यहीं से हमले हो रहे हैं। यहाँ पर गाज़ा सिटी है, यहीं से इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है। एक चीज़ और देखिए, जो जेरूसलम का हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जेरूसलम का जो हिस्सा देख रहे हैं, ओल्ड जेरूसलम, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वो पूरी मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। हम आपको उसको भी मैप के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं। ये अल अक्सा जेरूसलम ओल्ड सिटी का ये हिस्सा है, अल अक्सा मस्जिद का ये हिस्सा। देखिए यहाँ पर मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, इसके ठीक बगल में टेम्पल माउंट हरम अल शरीफ मौजूद है, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। मुस्लिम क्वार्टर यहाँ मौजूद है। और ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद से ठीक सटी हुई एक दीवार आपको नजर आएगी। ये जो हिस्सा है जहाँ पर यहूदियों का कब्जा है या इजराइल का कब्जा है, ये यहाँ पर एक जो दीवार देख रहे हैं ये मस्जिद से सटी हुई दीवार है, मस्जिद कैंपस से सटी हुई ये दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए उनके पीढ़ियों की या उनके पूर्वजों की आखिरी निशानी कही जाती है। जैसे कि हम गंगा में नहा लेते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमने गंगा नहा लिया, वैसे ही यहूदियों के लिए, जैसे मुसलमान मक्का चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो हमारा जन्म सार्थक हुआ, हम मक्का मदीना चले गए, वैसे ही यहूदियों के लिए कहा जाता है कि इस वेस्टर्न वॉल को अगर वो चूम लेते हैं इबादत करते हुए तो उनकी पूजा कामयाब होती है, उनकी पूजा सफल हो जाती है। ये उनके पूर्वजों की आखिरी निशानी भी मानी जाती है, क्योंकि बहुत कम यहूदी बचे हैं, आपको ही पता है। तो वो सारे यहूदी, उनमें से ज़्यादातर यहूदी तकरीबन 96-97% वो है इसी इजराइल के हिस्से में, इजराइल में ही रहते हैं। अब ये वेस्टर्न वॉल को लेकर इजराइल का हमेशा दावा रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम के बीच एक ओल्ड सिटी है, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं
ये अभी तक इजराइल के ही कब्जे में है। तो इजराइल हर साल करता ये है कि जब भी रमज़ान का महीना शुरू होता है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए ये अल अक्सा मस्जिद में नमाज, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद के लिए की जो इम्पोर्टेंस है वो मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि पैगंबर मोहम्मद जब मक्का जा रहे थे तब वो रास्ते में अल अक्सा मस्जिद के इस जगह पर रुके थे और उन्हें अचानक एक रात ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ ईश्वरीय शक्ति है, वो ऐसी शक्ति है जो जिसे पूजना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर फिर कहा कि मस्जिद बनाई जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी गई और इसी मस्जिद के ठीक बगल में एक वेस्टर्न वॉल है जो कि यहूदियों का हिस्सा है, जिसको लेकर पूरा विवाद हमेशा से दिखता आया है। इस बार इजराइल ने क्या किया रमज़ान के महीने पर कि संख्या को लिमिटेड कर दिया। इजराइल ने कहा कि सिर्फ 10,000 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं और यहीं से विवाद शुरू हुआ। लोग चाहते थे कि नंबर्स में ना बांटा जाए, मतलब कि वो लिमिट तय ना हो उनकी, और जब इजराइल ने लिमिट तय कर दी तब जाकर उसका विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते ये पूरा अब जंग में बदल गया। 1967 में एक बहुत भारी युद्ध हुआ था। आप एक हिस्सा देखेंगे ये इजराइल के मैप पर। 1967 में जॉर्डन और बाकी मुस्लिम देशों के साथ एक बहुत बड़ा जंग हुआ, बहुत बड़ी। और उस जंग में आप देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं इस पे इजराइल का कब्जा है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये इजराइल के कब्जे वाला हिस्सा है जो कि 1967 की जंग में जॉर्डन से छीनी गई थी। वो कहानी हम आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमारा मकसद यही था कि आप समझ सके कितने मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और एक अकेला इजराइल कैसे इन मुस्लिम देशों से लड़ रहा है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इधर सीरिया, आप देखिए सीरिया ऊपर में है, एक तरफ सीरिया है जो कि हमले करता रहता है, एक तरफ ये गाजा पट्टी का हिस्सा है। जॉर्डन अलग दुश्मनी निकालता है, इधर मिस्र से अलग दुश्मनी निकालता है मिस्र। आप देखिए सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, उसका भी इजराइल से उसकी भी नहीं बनती। और आज जब मुसलमान देशों की बैठक हो रही है तो उस पर सऊदी अरब जैसे देश भी तुर्की, पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यानी इजराइल इकलौता ऐसा देश बचा है जो कि एक साथ करीब 56 मुस्लिम देशों से लड़ रहा है और डट कर लड़ रहा है। हालांकि इस झगड़े में कौन सही है कौन गलत है हम इसका फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना होगा कि एक छोटा सा देश, ये जो डॉट देख रहे हैं रेड कलर का डॉट, ये एक छोटा सा देश इजराइल, इतने देशों के अलावा ये जो 19 देश हैं, आप देखिए 19 देश हैं, इनके अलावा 39 ऐसे और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मिलकर लड़ रहा है। यानी एक इजराइल कितना पावरफुल है इन मुस्लिम देशों के खिलाफ, जबकि इनके पास पैसा है, इनके पास इन मुस्लिम देशों के पास पैसा है, संसाधन है, तेल का बहुत बड़ा भंडार है, फिर भी इजराइल इन पर भारी पड़ रहा है।